अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं। इंटरनेट नहीं रुका, मैं खुद थम गया हूं। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं और उसके फैक्टर्स को दरअसल कांस्टेंट रखना पड़ता है। पढ़ पढ़ के मैं खुद कहीं कहीं कांस्टेंट होने लगा हूं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कांस्टेंट रह रह के मेरी अपनी गर्दन में दर्द हो गया। आपने देखा कि लॉ के शुरू में अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, यानी बकिया तमाम उमूर को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये लाइन बच्चों को समझ में नहीं आती कि आखिर वो कौन सी चीजें जिनको कांस्टेंट रखेंगे तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। सो लीजिए, मैं आपके सामने वन बाय वन करके वो चीजें पेश करता हूं। आपको नजर आ ही रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब यानी किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की पैदावारियत के लिए जो लागत उस चीज पर आ रही है उसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर उसकी लागत में कमी या इजाफा हुआ तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकेगा। नंबर 2 पे है प्रोडक्शन टेक्निक। प्रोडक्शन टेक्निक का मतलब जो टेक्नोलॉजी उस प्रोडक्ट के बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वो मशीन कौन सी है, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है, वो टेक्निक्स कौन सी हैं, उसके कारीगर वो किस तरीके से बना रहे हैं, इस टेक्निक को भी आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो फिर शायद कीमत बढ़ने से सप्लाई में इजाफा या कीमत कम होने से सप्लाई में कमी आना मुश्किल होगा और यह लॉ एप्लीकेबल नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट है सप्लाई कंडीशंस, यानी मार्केट के अंदर सप्लाई की कंडीशन क्या है, ट्रांसपोर्ट के किस रास्ते से वो चीज़ प्रोडक्ट पहुंचाई गई है, जिस जगह तक वो पहुंचाया गया है, रास्ते में कौन कौन से मराहिल, ये तमाम कंडीशंस को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर इसमें भी तब्दीली आई तो लॉ को एप्लीकेबल बनने में बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और नंबर 4 पे है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि वो प्रोडक्ट जिसे हम अपनी इस इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस में तब्दीली आए, यानी वो सस्ती हो जाए या वो महंगी हो जाए, तब भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं रह पाएगा। और लास्ट है सेलर्स प्राइस एक्सपेक्टेशन, यानी फरोख्तकार की तवक्को, कीमत को लेके क्या है। अगर उसकी तवक्को में इजाफा या कमी आ जाए या मार्केट के अंदर ऐसी चेंजेस आ जाएं जिससे उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं या एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएं, उसको उम्मीद बाकी ना रहे, इस साइकोलॉजी की वजह से, इस नफ्सियात की वजह से भी उस मंडी पर असर पड़ेगा और लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो। लॉ ऑफ सप्लाई को एप्लीकेबल बनने के लिए जरूरी है कि ये तमाम कंडीशंस हों और इनको कांस्टेंट रखा जाए। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।